Hello students, this is again Dr. Kumar Jain, Assistant Professor from Government Law PG College, बीकानेर. क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी में वाइट कॉलर क्राइम का कंक्लूजन करते वक्त लास्ट में अपन इस चैप्टर में सफेद पोश अपराध और रूढ़िगत अपराधों में विभेद बताते हुए कंक्लूड करना चाहिए. यदि बड़ा क्वेश्चन है तो कंक्लूजन इस तरह का होना चाहिए ताकि एग्जामिनर अच्छे नंबर दे सके. सफेद पोश अपराध और रूढ़िगत अपराधों में विभेद यदि होता है तो पॉइंट्स में लिखते हुए यह कहा जा सकता है कि सफेद पोश अपराधों का समाज विशेष की मान्यताओं, सांस्कृतिक मूल्यों, रुचियों आदि से घनिष्ठ संबंध है. इस कथन की सत्यता इस बात से सिद्ध हो जाती है कि अन्य सामान्य अपराधियों की तुलना में सफेद पोश अपराधी अधिक बुद्धिमान, स्थिरचित्त, विवेकशील तथा उच्च सामाजिक वर्ग के होते हैं. Therefore, it can be said that white collar criminality has a close affinity to the attitudes and values of culture in a particular society. This is evident from the fact that white collar criminals are intelligent, stable, successful, and men of high social status as compared with the ordinary criminals. अतः यह कहा जा सकता है कि इसके विपरीत क्या कहा जा सकता है कि जो सामान्य रूढ़िगत अपराध वह प्रत्येक स्वरूप के होते हैं तथा उनमें मारपीट, बल प्रयोग, संपत्ति का अंतरण आदि जैसा कोई भौतिक कृत्य अंतर्विष्ट होता है जिसका सरलता से अभिज्ञान हो सकता है तथा पता लग सकता है. रूढ़िगत अपराधों के बारे में सामान्य धारणा यह भी है कि यह प्राय सुविधा रहित, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, सुविधा रहित व्यक्तियों द्वारा ही किए जाते हैं, जबकि सफेद पोश अपराध अधिकतर समाज के संपन्न वर्ग द्वारा अपने व्यवसाय के अनुक्रम में किए जाते हैं. इसलिए इन्हें ऑक्यूपेशनल क्राइम भी कहा जा सकता है. Now if we are studying in English, what can we say? That they are foresighted. What are foresighted? The white collar crime are foresighted persons belonging to the prestigious groups of society. White collar crimes which are committed in commercial world are indirect, anonymous, impersonal and difficult to detect. As against this, ordinary criminals commit crimes which are direct and involve physical action such as beating, removal of property or use of force, etc., which can be easily identified and detected. It is often said that ordinary crimes, which are otherwise called blue-collar crimes, are more common with the underprivileged class, while the white-collar crimes are committed by the members of privileged group who belong to upper strata of society. यदि इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाए, किसका? सफेद पोश अपराध का, तो यह कहा जा सकता है कि सफेद पोश अपराधिकता अब एक सामाजिक समस्या मात्र न रहकर विधिक समस्या भी बन गई है. ऐसा क्यों? क्योंकि वस्तुस्थिति यह है कि इन अपराधों का प्रभाव किसी व्यक्ति विशेष पर सीधा ना पड़ने के कारण कोई इन अपराधियों को पकड़वाने के लिए आगे नहीं आता है, और यदि कोई अभियोजन चलवाता भी है तो उचित साक्ष्य के अभाव में अपराध सिद्ध नहीं हो पाता है. अतः अपराधी बेदाग छूट जाता है. यही कारण है कि ये अपराधी, कौन से अपराधी? सफेद पोश अपराधी दंडित होने से बच निकलते हैं. अब लास्ट में यदि क्वेश्चन आए तो और भी एक थोड़ा सा अच्छी तरह से किया जा सकता है. सफेद पोश अपराधों की रोकथाम हेतु उपाय, the remedial measures in order for the white collar crimes.
Fine. So the first is going to what? In order to combat white collar criminality. पहला क्या हो सकता है? प्रचार प्रसार के माध्यमों द्वारा जनता में इन अपराधों के प्रति लोक चेतना जागृत करना आवश्यक है। दूसरा, सफेदपोश अपराधों की सुनवाई और विचारण के लिए विशेष अधिकरण गठित किए जाने चाहिए, जिन्हें 5 वर्ष तक की सजा देने की अधिकारिता हो। These are the suggestions. Fine. इन अपराधों के निवारण हेतु कठोर कानूनी प्रावधान रखे जाने चाहिए तथा गंभीरतम दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि लोग इन अपराधों को करने से डरें और इनसे परावृत्त रहें। इन अपराधों के लिए ऐसे विधायन भी उचित एवं वैध माने जाएं जो भूतलक्षी प्रभाव रखते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। the retrospective operation of the act. Next, इसलिए यह कहा कुछ विधिज्ञों का मानना है कि सफेदपोश अपराधियों को कारावास का दंड देने की बजाय कठोरतम अर्ध दंड देना उचित होगा। भारतीय दंड विधि में सफेदपोश अपराध शीर्षक का एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए।